हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चैधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं यहाँ पे सचिन मनीषा के बारे में। जी हाँ, सचिन मनीषा आज लाइव आए। लाइव अगर उनकी देखे ना तो ऐसा लिख रहा है कि सचिन को इतना बड़ा झटका लगा है अपनी गंदी गाड़ी का कि भाई साहब उनसे निकलने के पक्के ही नहीं हो रहे, अभी उसमें अटके पड़े हैं। मतलब सचिन को ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम ये हो गई कि लोगों ने उनके जो इवेंट है उसकी तारीफ करने के बजाय ये जो गाड़ी थी इस पर उंगलियां क्यों उठा दे। अरे नहीं नहीं भैया, आपके इवेंट की भी तारीफ की थी आपने, इतने सारे गार्ड रखे हुए थे उनकी तारीफ की थी, लोगों की तारीफ की थी, आपने जो खाना बंटवाया उसकी तारीफ की थी, और जो आपने जो गार्ड रखे हुए थे उनकी तारीफ इसलिए की थी क्योंकि जब तो आपकी गार्ड की ज़रूरत थी आपने अपने पास तक उनको रखा पूरा अच्छी तरीके से, उसके बाद उनको खाना खाने के लिए भेज दिया। अच्छी बात है यार, आपको गार्ड्स की चिंता थी, लेकिन जब आपने उनको खाना खाने के लिए भेजा तो आपने अपने सब्सक्राइबर को ऊपर चढ़ा लिया, अपना जो बॉक्स है वो उसको खोलने के लिए, गोल्डन बटन को खोलने के लिए। तो वही थोड़ा सा सवाल आ गया था दिमाग में कि यार अगर गार्ड रखे हुए हैं तो फिर वो किसके लिए रखे हुए हैं। इसीलिए तो रखे हुए थे कि भाई जब पब्लिक आए तो उनसे थोड़ा सा कांटेक्ट कम हो पाए, या फिर इसलिए रखे थे कि भाई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, बहुत ज़्यादा पब्लिक आ जाएगी तो बचा के निकालने के लिए। खैर जो भी है, ये चीज़ थोड़ी सी अटपटी लगी, बट ऐसा नहीं है, इवेंट अच्छा था। और जिस तरीके से आपने लोगों के बारे में सोचा, उन्हें खिलाने के बारे में सोचा, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन आप खुद ही अपनी गंदी गाड़ी से निकलने के पक्के नहीं हो रहे हैं तो भाई दूसरों को क्यों बार बार दोष दे रहे हैं। अब मनीषा ने परसों एक वीडियो डाली जिसको देखने के बाद हम भी इमोशनल हो गए कि देखिए बेचारी कितनी ज़्यादा परेशान है क्योंकि इनके हस्बैंड को गाड़ी की वजह से ट्रोल किया जा रहा है। तो हमने भी इस पे वीडियो बनाई, हमने भी कहा कि भाई चलो रहने देते हैं, लेकिन भाई एक दिन बात रुकी, अगले दिन जनाब फिर आ गए लाइव करने के लिए। तो भाई अगर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि गाड़ी की ये टॉपिक जो है वो नहीं रुका जाना चाहिए तो रुक ही गया था, बट आप खुद ही इन चीज़ों को भूलना नहीं चाहते। शायद वो गंदी गाड़ी का जो कहते हैं ना कि एक डर, वो आपके दिमाग में बैठ गया है। अब आप अपनी लाइव तो कर रहे हैं, आपने खुद ही अपने स्टेटमेंट चेंज कर दिए, सब कुछ काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। आपने जब इसके लिए वीडियो बनाई थी तो आपका कहना ये था कि गंदी गाड़ी का भी उसी को पता होगा जिसके घर गाड़ी हो। अब आपने बोला, अब खुद आप ये बोल रहे हो कि जिसके घर गाड़ी हो, जिसने के आसपास में गाड़ी हो, कि बारिश में गाड़ी कैसे हो जाती है, गंदी हो जाती है। एग्जैक्टली। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये तो सबको पता है कि जिसके घर गाड़ी होगी उसको एक्सपीरियंस होगा, देखने वालों को भी पता है, लेकिन एक सवाल छोटा सा, भाई जब बारिश होती है कीचड़ में गाड़ी नीचे से गंदी होती है, ना कि पूरी की पूरी गंदी हो जाएगी। दूसरा का बात यह है कि उस पर धूल साफ दिख रही थी जो कि मिरर तक आई हुई थी, जो कि आप खुद हटा रहे थे अपने मिरर से। आपने देखा होगा अंदर बैठे हुए उसके वाइपर चल रहे थे और वो हट रही थी वहाँ से। तो उस वक्त में आप खुद ये बताइए कि भाई गाड़ी गंदी इस तरीके से हो जाती है क्या बारिश में? जिन लोगों के यहाँ है उनको एक्सपीरियंस होगा ना आपके हिसाब से, तो वही लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि नहीं भाई इस तरीके से गाड़ी गंदी नहीं होती है बारिश में। ये तो धूल मिट्टी जब लग जाती है, जब बारिश गाड़ी खड़ी रहे और उसको सफाई ना की जाए, इस पर भाई कपड़ा ना मारा जाए। हाँ, एक तरीके से और गाड़ी गंदी हो सकती है इस तरीके से जैसे आपकी हो रही थी कि भाई गाड़ी ना सुबह से चल ही रही हो, ऐसी जगहों से निकली हो जहाँ धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही हो, ऐसी जगहों से निकली हो तो गाड़ी तब भी इस तरीके से गंदी हो जाती है। वो चीज़ भी हम एग्री कर रहे हैं, जैसे आप बोल रहे थे कि मार्केट में जा रही थी और वैसे भी जा रही थी, वो चीज़ भी एग्री हो जाती है। लेकिन अगर उस पर बारिश की बूंदें पड़ती तो या तो साफ़ हो जाती या फिर उस पर अलग अलग तरीके के निशान टाइप से पड़ जाते, तो वो एक अलग चीज़ है देखो। लेकिन आप फिर भी एक चीज़ गौर करोगे, उस पर धूल मिट्टी के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा वो गंदी थी, तो ये गौर करने की चीज़ है। आपकी गाड़ी अगर गंदी थी तो आपको उसको एक्सेप्ट करने में आई थिंक इतना ज़्यादा वो नहीं लगना चाहिए जितनी आपको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन एक चीज़ देखी गई है आपकी, आपको ना सिर्फ और सिर्फ तारीफ चाहिए। आपकी जब तक तारीफ करता रहे कोई इंसान तब तक वो सही है, चाहे वो रिएक्शन वाले हों, आपके खुद के दोस्त हों, आपके आसी पड़ोसी हो, आपके भाई बंधु हो, जब तक वो सही है, जब तक वो आपकी तारीफ करता रहे, आपके सब्सक्राइबर भी आपकी तारीफ करते रहे। लेकिन जहां उन्होंने आपकी
गलती बता दी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और गौर करने की है कि आप हमेशा यूट्यूब पर जो आपको सक्सेस मिली है उसका क्रेडिट हमेशा अपने आप को क्यों लेते हैं? कभी मनीषा को ये क्रेडिट क्यों नहीं दिया जाता? हालांकि आज की जो लाइव थी आपने मनीषा को लक्ष्मी कहा, लेकिन उस पर भी कहा कि तुम भी तो बोलो। फिर इन्होंने ये भी पलट दिया अपनी बातों से कि भाई लक्ष्मी भी जब भी काम करती है जब कोई इंसान मेहनत करे। आपकी फेस वैल्यू किसकी वजह से बनी? आपकी फेस वैल्यू आपकी वाइफ की वजह से बनी, क्योंकि टिकटॉक पर काम उन्होंने शुरू किया था। हाँ, हालांकि आपको बैक सपोर्ट था, लेकिन उनको फिर भी बहुत सुननी पड़ी, और जो सबसे ज़्यादा सुननी पड़ी वो आप ही के घर से उनको सुननी पड़ी। तो फिर भी वो अपने काम को करती रही। तो उस लड़की को क्रेडिट आप कभी क्यों नहीं देते? हमेशा अपने लिए ही क्रेडिट क्यों चाहते हो कि आप ही सब कुछ कर रहे हो, आपने ही सब कुछ किया है? बल्कि आप भी जानते हो कि आपकी जो ऑडियंस है ना, 1 मिलियन में से कम 800 के करीब जो होगी, या फिर ये कहे कि 8 लाख के करीब जो जनता होगी, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइफ के कारण है। ठीक है, तो वो तो आपको देखना चाहिए। एटलीस्ट इतना तो उनका मानो, इतनी तो उनकी रेस्पेक्ट करो कि हाँ भाई कि मनीषा की वजह से चैनल है, मैं टेक्निकल संभालता हूँ लेकिन और चीज़ें मनीषा की वजह से है, लोग इतना सपोर्ट मनीषा की वजह से मुझे करते हैं। बट आपको वहाँ पर क्रेडिट लेना होता है हमेशा, और सिर्फ आपको अपने ही लिए क्रेडिट लेना होता है। आप कभी दूसरों को क्रेडिट देना पसंद ही नहीं करते, चाहे वो आपकी वाइफ ही क्यों ना हो। तो थोड़ा सा अगर आप अपने अंदर चेंजेस लाएंगे ना, तो ये जो आपका तो एटीट्यूड है ना, जो ऐसा लगने लगा है कि घमंड है, वो थोड़ा सा अब बदल जाएगा। क्योंकि देखिए, लोग आपको पसंद करते हैं, लेकिन जिस तरीके का बिहेवियर आप करने लगे हैं ना, अब वो चीज़ें लोगों को भी रास नहीं आएगी। थोड़े दिनों बाद लोग भी समझने लगेंगे कि आप अननेसेसरी लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, अननेसेसरी कुछ चीज़ें बोल रहे हैं जिनको बोलने की एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है। आपको रिएक्शन चैनल वालों से प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि वो आपकी गलतियां गिनवा रहे हैं। आपको कुछ रिएक्शन चैनल वाले बहुत पसंद आ रहे हैं क्योंकि वो आपकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके की चीज़ों को आपको एडजस्ट करना आना चाहिए, ना कि इन चीज़ों पर आप बार बार बवाल पहुंचाते रहे कि ये कह दिया वो कह दिया। सच कहूँ तो एक ऐप ही ऐसे इन्फ्लुएंसर फिलहाल मुझे लग रहे हैं जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, लेकिन उनकी हरकतें अभी भी ऐसी है जैसे कि बहुत ही नीचे से शुरू कर रहे हों, यानी कि 1 लाख हो या 2 लाख हो, क्योंकि वही लोग आके बार बार रिएक्शन चैनल वालों को धमकियां देते हैं, रिएक्शन चैनल वालों को गलत बोलते हैं। बाकी आपने देखा होगा, देखिए रिएक्शन सबके ऊपर बनते हैं, चाहे उसके 1 मिलियन हो, 2 मिलियन हो या कितने भी हो, रिएक्शन सबके ऊपर बनते हैं। अच्छे के भी बनेंगे, बुरे के भी बनेंगे, लेकिन इतना क्रिटिसाइज आज तक रिएक्शन वालों को किसी ने नहीं किया जितना आप करते हो। जितना हेट आप दे रहे हो ना रिएक्शन चैनल वालों को, उतना कोई नहीं देता है। तो आपके जब सपोर्ट में रिएक्शन चैनल वाले आते हैं, जब तो आप चुप्पी साध लेते हो। जैसे नेहा और आपका जो मामला हुआ था, उस पर रिएक्शन चैनल वालों ने आपको कितना सपोर्ट किया, आपने चुप्पी साध ली। लेकिन उसके बाद में आपकी अगर बात आ रही है, आपकी पार्टी की बात आ रही है या किसी चीज़ की पार्टी आ रही है, तो आप उस पर जवाब पे जवाब दे रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा सोच समझ के आपको करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक जिम्मेदार इन्फ्लुएंसर है तो वो बन के दिखाइए, ना कि हर चीज़ में लोगों को लाकर धमकियां देना या फिर अपनी तारीफें करना, तो इतना भी सही नहीं होता। थोड़ा वाइफ को भी क्रेडिट दे लें। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।